हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। यानी इग्नू में नया एडमिशन जनवरी 2024 के लिए कब से शुरू होगा। क्या एडमिशन प्रक्रिया फिर से बदली जाएगी? क्योंकि इग्नू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इग्नू में अब बैचलर प्रोग्राम 4 साल के हो जाएंगे। तो नया एडमिशन किस तरह से होगा, कहाँ से होगा और कौन से लिंक से होगा, कितनी फीस लगने वाली है, क्या योग्यता होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को डिटेल्स में जानने के लिए पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, इग्नू के बारे में मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ कि इग्नू साल में 2 बार एडमिशन लेता है, एक जनवरी सत्र में और दूसरा जुलाई सत्र में। जनवरी सत्र का जो एडमिशन होता है वो नवंबर के लास्ट वीक से या दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। इसी तरह जो जुलाई का एडमिशन होता है, जो जुलाई सेशन में एडमिशन होते हैं, उसकी प्रक्रिया जो मई के लास्ट वीक से शुरू हो जाती है, या तो किसी कारण से लेट होता है तो जून कि जब इग्नू की परीक्षा होती है उसके फर्स्ट वीक से भी इग्नू में एडमिशन भी शुरू हो जाता है। तो साल के जनवरी सेशन का एडमिशन और जुलाई सेशन का, 2 सेशन में एडमिशन होते हैं इस तरह से। एक दिसंबर में शुरू हो जाता है, एक मई में शुरू हो जाता है। और आपको यहाँ हम यह भी बता दें कि इग्नू दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टेंस एजुकेशन देने वाला विश्वविद्यालय है। यहाँ पर लगभग 350 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। इग्नू की डिग्री दुनिया भर में मान्य है, क्योंकि इसकी डिग्री किसी भी अन्य विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, बीएचयू की जो डिग्री रहती उसी तरह से इग्नू की भी डिग्री पूरी तरह से वैलिड है। इससे आपको कहीं भी जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं आगे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप इग्नू से पढ़कर जाते हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है क्या इग्नू से डिग्री मिलने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी डिग्री 100% वैलिड है। जैसे सारी यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है, उसी तरह इग्नू की भी डिग्री वैलिड है। तो इग्नू में 5 से 6 तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं इग्नू की तरफ से, अलग अलग। जैसे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा के कोर्स भी अलग से अलग विषय के कराए जाते हैं इग्नू में। तो इग्नू से आप पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं। इसके साथ बीएड भी इग्नू से आप कर सकते हैं घर बैठकर। उसका वीडियो मैं लास्ट में बनाया हुआ, उसको आप जाकर देख सकते हैं कि इग्नू से बीएड आप कैसे कर सकते हैं। इसका फॉर्म आने ही वाला है, बीएड का एंट्रेंस फॉर्म। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, इग्नू में बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बस कुछ प्रोग्राम को छोड़ दीजिए, जैसे बीएड, एमफिल, पीएचडी, इन सब प्रोग्राम में एंट्रेंस टेस्ट होता है। और सारे प्रोग्राम में इग्नू में अब डायरेक्ट एडमिशन होता है। बस आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए उस प्रोग्राम से रिलेटेड, आपका एडमिशन हो जाएगा इग्नू में। तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना होता है इग्नू में। और इग्नू में अलग, अगर आप एडमिशन हो जाता है तो आपको सबसे अच्छी बात ये मैं बता दूं कि इग्नू जो अपना फीस लेता है प्रोग्राम का, जो उसमें जिस कोर्स का फीस लेता है उसमें ही आपको इग्नू किताबें भी दे देता है। तो आपको किताबों के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होता है। और किताबें, सबसे अच्छी बात है कि इग्नू किताबें आपके घर बाय पोस्ट भिजवाता है। तो जो आप फॉर्म में अपना एड्रेस भरते हैं उसी एड्रेस पे इग्नू आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद बाय पोस्ट आपके घर पे किताबें भिजवा देता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू का जो कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको मैं क्लियर कर दूं कि इग्नू 2 तरह से एडमिशन लेता है। एक होता है ऑनलाइन मोड से और दूसरा होता है ओडीएल मोड से। देखिए यहाँ पे इग्नू के जो वेबसाइट है ignu.ac.in, यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे जाएंगे, इसी पोर्टल से आपको एडमिशन लेना होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेश एडमिशन, इग्नू के टर्म में फ्रेश एडमिशन मतलब नया एडमिशन को फ्रेश एडमिशन इग्नू के टर्म में कहा जाता है। ये डिस्टेंस मोड है, इसको ओडीएल मोड भी कहते हैं, ओपन एंड डिस्टेंस मोड। और एक नया मोड शुरू हुआ है इग्नू का फ्रेश एडमिशन का, वो ऑनलाइन मोड होता है। तो इसके बारे में जो नया मोड है ये 2021 से
लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ प्रोग्राम में ऑनलाइन भी इग्नू अब एडमिशन लेने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊं कि ओडीएल मोड क्या है और ऑनलाइन मोड क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा कि ओडीएल मोड क्या है, ऑनलाइन मोड क्या है, इसमें क्या अंतर है, तो मैं इसके बारे में वीडियो अलग से बना दूंगा। और मैं यहाँ पे एक बता दूं कि स्टूडेंट को कौन से मोड में एडमिशन लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। कि इस मोड में क्या फायदा है और क्या नुकसान भी है। और ओडीएल में जो अब एडमिशन होता है तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, एग्जाम कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे देना होता है, उसी तरह से ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती है, किताबें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और आपका ऑनलाइन का एग्जाम कैसे होगा, क्या क्लासेस करना कंपलसरी होता है, आपके प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, इस सब बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकती हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि ओडीएल मोड क्या है इग्नू में और ऑनलाइन मोड क्या है, और किस तरह किस में एडमिशन लेने से आप आसानी से पास हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पास हो सकते हैं आसानी से ओडीएल मोड में या ऑनलाइन मोड में। और अब हम आप बात करते हैं कि इग्नू का एडमिशन कहाँ से किस वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इग्नू के होम पेज पे ignu.ac.in पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से आप जिस मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस पे लेना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन का होम पेज है ये इग्नू का, यहीं से एडमिशन होता है इग्नू में। तो आप को यहाँ पे एक और बात बता दें कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म, मतलब आपको कोई हार्ड कॉपी में फॉर्म भर के इग्नू में कहीं नहीं भेजना होता। इग्नू डायरेक्ट ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है, ऑनलाइन लिंक के थ्रू। तो आपको कोई भी फॉर्म कहीं भेजना नहीं होता है, आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपना एडमिशन फॉर्म इग्नू का भर सकते हैं। इसके इससे पहले इग्नू ऑफलाइन मोड में भी एडमिशन लेता था, लेकिन अब कुछ सालों से 2019 से पूरी तरह से इग्नू ऑनलाइन मोड से ही अपना एडमिशन लेता है। तो इस पोर्टल पे आप जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसको उसके लिए आप कहाँ से लिंक लेंगे, क्या प्रोग्राम डिटेल्स है, कोर्स के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि इग्नू का जो एडमिशन पोर्टल है समर्थ का, समर्थ.education.in, तो इस पोर्टल पे आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे। जितने भी इग्नू में प्रोग्राम चलते हैं ये देख लीजिए, इतने सारे प्रोग्राम इग्नू में चलते हैं। ये सारे प्रोग्राम का जानकारी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे कैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं बीए का ही दिखा देता हूँ, तो आपको ये देखिए बैचलर ऑफ आर्ट बीए बीएजी है, ये 3 साल का ड्यूरेशन है, यहीं पे ऊपर ही लिखा हुआ है। तो रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे प्रोग्राम टाइप क्या है, डिग्री है, मोड क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। जैसे मैंने बताया इग्नू में दो तरह से एडमिशन होता है, तो ये ओडीएल मोड का है। और कौन सा स्कूल से एडमिशन होता है, तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस इस प्रोग्राम को चलाता है। पूरे 3 साल का प्रोग्राम है, 3 साल में आप बीए कर सकते हैं। जो मीडियम होता है हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब ये होता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो किस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, मीडियम का यही मतलब हुआ। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो फॉर्म में आप हिंदी भरेंगे तो आपको हिंदी में ही किताबें आएंगी, हिंदी में एग्जाम होगा, हिंदी में ही असाइनमेंट होगा। और इंग्लिश में भरेंगे तो इंग्लिश में किताबें आएंगी, इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हैं और इंग्लिश में असाइनमेंट भी दे सकते हैं। कोर्स का स्पेशलाइजेशन होगा बीएजी, और इतने सारे बीए में डिसिप्लिन चलते हैं। तो ये सारे आप फॉर्म भरेंगे तो वहां भी दिख जाएंगे इतने सारे। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे डिसिप्लिन में आप बीए कर सकते हैं। मतलब इतने को पेपर से आप बीए कर सकते हैं, किसी 2 पेपर से। इसके नीचे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए बीए में, 10+2 होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री आप किए हों।
इसकी फी स्ट्रक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे 42 रुपये पर ईयर दिया हुआ है। तो इस मैं आपको यहाँ बता दूं, इग्नू हर सेशन में 200 से 300 रुपये अपनी फीस बढ़ा देता है। तो अभी जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन फीस हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनवरी 2023 का जब भी 24 का फॉर्म आएगा तो उसमें फी अपडेट करके आ जाएगा। अगर फीस नहीं बढ़ी होगी तो इतना ही फीस लगेगा, आज फीस बढ़ जाएगी तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इग्नू रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये लेता है और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस भी अलग से लेता है 300 रुपये। तो मतलब 500 रुपये अलग से आपके लगेंगे, जो आपका प्रोग्राम फीस है उसके अलावा। ये सारे डिसिप्लिन जैसे ऊपर दिखा है, इस तरह से आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। जब भी इग्नू का नया एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा, मैं आपके वीडियो के अलग से बनाकर बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरने में, मैं अलग से आपको बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी इग्नू से नोटिफिकेशन और अपडेट्स आते हैं तुरंत ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।